हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल चारू बाई तनुस। आप सबका आपके अपने चैनल चारू बाई तनुस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आने वाले हैं। आप याद रखें कि अगर आप कभी भी किसी भी रीडिंग के अक्रॉस आते हैं, चाहे वो मेरी रीडिंग हो चाहे किसी और की रीडिंग हो, ध्यान रखें इसलिए आप अक्रॉस आते हैं ना क्योंकि डिवाइन चाहता है उस रीडिंग से आप कोई मैसेजेस लो, ठीक है। तो आप हो सके तो पूरी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, देखिए पूरी रीडिंग कभी किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है। बहुत रेयर ओकेजन्स में ऐसा होता है कि एकदम पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। सारी मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आती है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत लोगों के लिए साथ में मैसेजेस आ रही हैं, ठीक है, डाउनलोड साथ में हो रहे हैं। तो फिर आपके साथ जितना भी मैसेज रेजोनेट करेगा आप उसे लीजिएगा, ठीक है। एंड वो आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन खुद आपको बता देगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए था, ठीक है। कोई गैस के आसपास है या किसी के आसपास कैंडल है, ओके। मुझे यहाँ पे एक बर्निंग फ्लेम मुझे फील हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, ओके। कलेक्टिव के लिए है ये रीडिंग, आप सब देख सकते हैं इसे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है, ओके। उप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड्स जो जो दिखे वो तो बहुत अच्छे अच्छे दिखे ओके, भयंकर कार्ड आ गया है सबसे पहले सामने, वो है नंबर 16, द टावर, TWR H। नंबर 16 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6 या जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। WNDS लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे TWR एंड H, ओके। एंड S और X भी लेटर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। EG ये लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, oh my god, this is going to be an amazing reading, I'm going to love it. KCP इंपॉर्टेंट लेटर्स हो सकते हैं। N इंपॉर्टेंट हो सकता है लेटर में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, जो मुझे फील हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। G D O, डबल O किसी के लेटर में आ सकता है, U किसी के लेटर में आ सकता है, ओके। 10 ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। डबल E किसी के लेटर्स में हो सकते हैं, नाम के लेटर्स में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 अगेन। 6666, 666 कोई देख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये। उप्स, आई एम रियली सॉरी मेरा ध्यान कार्ड्स पे रह गया था। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ। 7 ऑफ सोर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नंबर 7 या जुलाई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। I'm really sorry,
थोड़ी ठंडी लग गई लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लोगों की बातें हो रही है, ठीक है। आपके और आपके क्रश, आपके पर्सन, आपके एक्स की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। ये कोई पास्ट पर्सन के से रिलेटेड बातें हो रही है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द हैंगमैन, ठीक है। ये भी कार्ड्स कुछ है मेरे हाथ के सामने। देखिए, यहाँ पे मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही है वो ये है कि एक पर्सन था, ठीक है, जो वो आपके एक्स थे, या वो आप भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके स्पेशल पर्सन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, आपका डिवोर्स चल रहा हो उनके साथ, या कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना पहले पैशनेट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते थे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, मतलब होता है ना, एक लविंग एनर्जी में रहते थे, फ्लर्टेशियस रहते थे। आपको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स उनके एक्शंस की वजह से आपके अंदर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स उनके लिए आई थी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता था उनके तरफ, इनफैक्ट उन्हें भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता था। आप उनके लिए एक अट्रैक्टिव चार्म थे, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे आपने कुछ कर दिया है, क्योंकि इतना अट्रैक्शन उन्हें कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ है, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील होता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, कुछ लोगों के केसेस में आप हस्बैंड वाइफ भी बन गए थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स, एक मैरिज, एक सेलिब्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों की शादी हो गई थी, आप दोनों लाइफ अच्छे से लीड कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आप लोग दोनों के बीच में एक ब्रेक डाउन आया, जहाँ पे वो आपको घोस्ट आउट कर दिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक ऐसा ब्रेक डाउन आया जहाँ पे वो लिटरली आपको छोड़ के अपने लाइफ से वो उन्होंने आपको कट आउट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों ऐसे सिचुएशंस में भी आए जहाँ पे आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए, जहाँ पे आप दोनों की बातें होनी बंद हो गई, आप दोनों मिलना बंद कर दिए, आप दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर दिए। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हुई, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा ब्रेकअप वाला सिचुएशन आया जहाँ पे आप दोनों लिटरली नो कांटेक्ट में चले गए। मतलब ऐसा हो गया कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते थे तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। आपको कभी-कभी ये भी फ़ील होने लगा कि आप दोनों को किसी की नज़र लग गई है, ठीक है? तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जा रहे थे, जो कि क्रिएट होने नहीं थे, होने चाहिए नहीं थे। नॉर्मली आप लोग दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हो एक दूसरे के लिए, ठीक है? बट सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, उनके जैसे आप नहीं सो पाते थे रात-रात को, आप जैसे जगे रहते थे, आप हमेशा उन्हें याद करते थे, ठीक है? तो और आपको ऐसा फ़ील होता था, क्या उन्हें भी वही फ़ील होता है जो मुझे फ़ील होता है? क्या वो भी मुझे याद करते हैं? क्या वो भी मेरे से प्यार करते हैं, या वो भी कोई, मतलब क्योंकि आपको उनके तरफ से कोई हिंट मिलता नहीं था। वो जब भी आते थे बहुत रूडली आपसे बिहेव करके बस निकल जाते थे, ठीक है? एंड उस समय आपको ऐसा लगता था कि जो रिलेशन हम दोनों का पहले था, क्या वो रिलेशन झूठा था, या अभी जो चल रहा है क्या वो झूठ है, ठीक है। तो आप सच्चाई जानना चाहते थे, ठीक है, उनसे, और उनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलता था, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे थे। और इधर अगर हम देखते हैं तो फिर उनके तरफ जब देखते तो वो भी सेम सिचुएशन से ही गुजर रहे थे, ठीक है। भले उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया, या भले आपके सामने आते हैं तो इतना कुछ करते हैं, पर उनके मन में यही चीज़, उनके साथ भी यही चीज़ होता था कि वो रात-रात भर जगे रहते थे। वो नहीं सो पाते थे। वो कोशिश करते थे सोने की। एक सफ़ेद दुपट्टा, लाल भी आया हाथ मुँह में, तो फिर ज़रूर सफ़ेद या लाल या सफ़ेद-लाल मिक्स दुपट्टा उड़ते हुए दिखा मुझे, ठीक है। आइदर किसी ने पहना है, या वो मतलब कहीं पे कोई छत में या बालकनी से वो लटक रहा है, मतलब कहीं या कहीं पे घर में वो लटक रहा है, ठीक है, वो उड़ते हुए दिखा मुझे, ठीक है। हवा से जैसे उड़ता है ना, उस टाइप का। तो उनके साथ क्या हो रहा था ना, वो भी रात-रात को सो नहीं पा रहे थे। वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ को, मतलब उन्हें भी ये चीज़ नहीं समझ में आया था कि ये हुआ क्या आप दोनों के बीच में। रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, आप दोनों एक-दूसरे को बहुत टाइम दे रहे थे, आप दोनों एक-दूसरे से इतने अट्रैक्टेड थे। तो उन्हें फिर मन में क्या आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ़ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था मुझे उनकी तरफ, और कुछ नहीं था।
इसी वजह से हम दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, ठीक है। उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि ये सब सिर्फ़ एक ढोंग था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं था हम लोग के बीच में, ये जस्ट एक फ्लिंग की तरह था, ठीक है। बट अब जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, मतलब लाइक अराउंड मुझे 12 मंथ्स, 12 डेज़ या दिसंबर का मंथ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि उस टाइम पे, विंटर के टाइम पे उनको एक रियलाइज़ेशन सी आ रही है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, सबसे दूर कर रहे हैं अपने आप को। मतलब उन्हें जब भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ना, वो भीड़ उन्हें पसंद नहीं आती। वो जनरली एक कोने में खड़े हो जाते हैं, या अगर सबके बीच में भी रहते तो वो उस कन्वर्सेशन में अटेंटिव नहीं रहते, क्योंकि उनका माइंड आपके तरफ रहता है, ठीक है? तो उनके मन में क्या होने लगा ना, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे, ठीक है? और आपको लेकर अभी वो बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, ठीक है? और जितना वो सोच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया है। एक परसेप्शन में चेंज आते हुए दिख रहा है। उनके व्यू पॉइंट में जो एक नेगेटिवनेस था, वो चीज़ चेंज होते हुए दिख रहा है। अब उनके मन में क्या हो रहा है, अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर वो अपने आप को एम्परर मान रहे थे, तो आप उनके लिए एम्प्रेस थे। ठीक है, एम्परर और एम्प्रेस, एक डिवाइन कपल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एम्परर एंड एम्प्रेस। दिस इज़ रियली अमेजिंग रीडिंग, ठीक है। तो अगर वो एम्परर थे, तो आप उनके एम्प्रेस थे, ठीक है, और वो जगह कोई और नहीं ले सकता है उनके लाइफ में, ठीक है। और अगर वो एम्प्रेस थे, तो आप उनके एम्परर थे, ठीक है। मतलब मेल एंड फीमेल की एनर्जीज मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बोल रही हूँ। तो आप देख लीजिए आप कौन से में अपने आप को लेते हैं, ठीक है? और आप मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएँ कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है? इससे क्या होता है, मैं भी समझ पाती हूँ कि हाँ, ठीक है, ये एनर्जी आपके साथ मैच हुई एंड ये एनर्जी आपके क्रश के साथ, आपके एक्स के साथ, आपके मतलब पर्सन के साथ मैच हो रही है, ठीक है? अब जब वो सोचते हैं ना आपको, तो उन्हें याद आता है वो दिन जहाँ पे वो आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही विक्टोरियस, एक बहुत ही अमेज़िंग सी अम, चटर-पटर वाली एनर्जी थी, जहाँ पे आप लोग दोनों एक-दूसरे के पीछे पड़ते थे, एक-दूसरे से बहुत हँसी-मज़ाक करते थे, आप बहुत सारी बातें करते थे और वो आपकी बातें सुनते रहते थे और उन्हें वो बहुत मज़ा आता था, ठीक है? और आप लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती थी, मतलब एंडलेस टॉक्स जो रहते थे, ठीक है? फिर घूमने जाने के प्लान्स आप दोनों के, जब आप लोग कभी-कभी अ, कोई टूर्स में जाते थे साथ में, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में है ये। तो आप दोनों ने किस तरीके से उस मोमेंट को स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं, ठीक है? अभी उनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा वो इमोशंस में एकदम बह रहे हैं, ठीक है? आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? बट यही है कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने लाते नहीं हैं। अब आप भी उनके अंदर क्या चेंज देखते हो? जो इंसान आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करता था जब भी सामने आता था, या बहुत नेगेटिव एक वाइब आपको उनसे मिलता था, तो वो चीज़ कहीं न कहीं घटते हुए आपको फ़ील होता होगा। अभी वो आपसे बात करते हैं, बट द लेवल ऑफ रूडनेस जो पहले रहता था, वो चीज़ अभी कम हुआ है, ठीक है? वो आपको फ़ील होता होगा, ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? उन्हें ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि आपके साथ ही उनकी जो केमिस्ट्री थी, या जो बॉन्ड था, वो आपके साथ ही बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। यहाँ पे मुझे ना ये भी चीज़ फ़ील हो रहा है, जैसे कि आपके पास अब बहुत जल्द, ठीक है, एक मैसेज आने वाला है एंड वो बहुत फ़ास्ट होने वाला है, एकदम उड़ के आने वाला है, जब आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? ये भी बात है, जब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, जब आप उनके ध्यान में नहीं होंगे, जब आप पूरी तरीके से उन्हें कट आउट करके आप अपने काम पे ध्यान दे रहे होंगे, आप फ़ोकस कर रहे होंगे अपने आप पे, उस टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन उड़-झुड़ के एक मैसेज आने वाला है, एक मैसेज ड्रॉप आउट होने वाला है, या फिर वो खुद एक लंबा डिस्टेंस कवर करके आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो एक डिस्टेंस कवर करके वो आने वाले हैं आपके पास, और वो ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है एंड वो एक सरप्राइज़िंग एलिमेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है? वो कुछ लोगों के केसेस में वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने वाले हैं, वो आपको अब एक बैलेंस्ड लाइफ़ देना चाहेंगे, ठीक है? वो कुछ लोगों के केसेस में वो आपको प्रपोज़ करेंगे, एंगेजमेंट के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है? फैमिली के बीच में भी रह के वो प्रपोज़ कर सकते हैं ये आपको, ठीक है? क्योंकि आप अभी उन्हें ना एक अलग ही एनर्जी में दिख रहे हो, जो कि मतलब आप बहुत शाइन कर रहे हो,
ठीक है? आपकी ऑरा बहुत शाइन कर रही है, आप बहुत शाइन कर रहे हो और जिस तरीके से आप शाइन कर रहे हो ना, देखिए जब आप अंदर शाइन करते हो ना, तो वो शाइन आपके बाहर आपके रूप में भी दिखता है और वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। तो वही चीज़ हो रहा है आपके पर्सन के साथ भी। आपका जो अभी शाइनिंग एनर्जी है ना, वो ऑरा जो है ना, वो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिस तरीके से आपने अपने आप को अपने लाइफ़ में लिटरली बिज़ी कर दिया है, आपने अपने काम पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया है, आपने सोच लिया है मुझे अपने सारे पैशन्स को फुलफ़िल करना है, मुझे अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है? तो आपने पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ अपने ऊपर डेडिकेट कर दी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कज़िन्स के साथ आजकल घूमते-फिरते हो। आप लिटरली लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कर दिया और ये एनर्जी जो है ना, वो चीज़ उन्हें ऐसा फ़ील करा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप उन्हें कट आउट कर रहे हो अपने लाइफ़ से और वो उन्हें हर्ट कर रही है और ये उन्हें कंपेल कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए, ठीक है? जो पर्सन अभी स्टैग्नेंसी के पोज़ीशन पे है, जहाँ पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अचानक से इसको मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो इमोशंस ही अनकंट्रोलेबल हो जाएँगे, तो उन्हें अपना दिल खोल के आपके सामने खुल के आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा और वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है एंड अगर आपके साथ रेज़ोनेट की है तो अफ़र्म करना ना भूलें, माय क्रश, माय पर्सन या माय एसपी, माय एक्स जो भी आप लिखो या उनका नाम लिख दो, ठीक है? He or she is coming towards me, they are coming towards me and expressing all their feelings that is kept within their heart with all the emotions fully, ठीक है? तो आप इसे मेंशन करो, अफ़र्म करो एंड ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, डिवाइन को, ठीक है? एंड हँसते रहो, खुश रहो, पॉज़िटिव रहो, आप इसी एनर्जी में, इसी ऑरा में रहो। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, अगर सच में आप इस ऑरा में हो, तो मुझे बताएँ ज़रूर कमेंट सेक्शन पे क्योंकि मुझे ये ऑरा बहुत पसंद आई है आपकी, ठीक है? एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। आई एम सेंडिंग ऑल द पॉज़िटिव एनर्जीज़ एंड ऑल द पॉज़िटिव वाइब्स टू यू ऑल एंड ऑल्सो टू योर पर्सन्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से रहो। गॉड ब्लेस यू एंड अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी यूज़ करें। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए एंड इंस्टा में एंड फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।